इतना दुखी में हो गई। मैं बोली कि अब एक दिन क्या करेंगे, जहर आइन लेंगे, अब मैं इसे खा लेंगे। मुफ्त का दवाई मिलता है, रोड पे बेचता रहता है, वो लेकर आ जाएंगे, हम खा के आराम से सो जाएंगे। फिर मैं बोली ऐसे बढ़िया चर्चे है, मैं दुनिया से हार गए अब सबसे। अब हमारे जो भी कोई कुछ कहेगा, अब हम उसी में घर वाला को बोले आप लोग नहीं जाइए तो नहीं जाइए, हम उसी में अब हम रम जाएंगे। हमको कोई दुनिया से मतलब नहीं है, हमको आप जाने दीजिए उसी में। हमारे घर वाला बोला तू जाना, हम लोग नहीं जाएंगे। मैं बोली ठीक है, हमारे शरीर सही रहेगा, हम अपना शरीर के लिए जाऊँगी बस। तो कह लगा कि जब घर वाला आप तू दासीन बन गए, ये हो गए। तो मैं बोले कि हाँ मैं दुआ हो गई। चल फिर मैं जाने उन्हें लगे, तब से मैं दवाई बीरो हम सब कुछ छोड़ दिए, कुछ भी नहीं। 6 महीना जा रहे हैं, 6 महीना से कभी नहीं दवाई कभी। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास गवाही लेकर आया हूं। और हमारे बीच में एक बहन है जिनका नाम रेणु देवी है। और इनके जीवन में दुष्ट आत्मा का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं बताना चाहता हूं कि 4 से 5 लोग जो है कि पकड़ते थे तो उनको भी फेंक देती थी। और बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत जगह गई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह के पास गई और प्रभु यीशु मसीह चंगा किया। और आइए हम लोग इस गवाही को सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रभु इनके जीवन में काम किया। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, अपना नाम बताएं। हमारे रेणु देवी नाम है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले बिहार के हूँ, जिला समस्तीपुर है जी। तो आपके साथ क्या हुआ था? हमारे साथ ये हुआ है कि जो मैं कभी पैर में दर्द होता था, कभी हाथ में दर्द होता, कभी पेट में दर्द इतना बड़ा सूज के हो जाता था। तो पता नहीं लगता कि क्या होता नहीं होता। जब नहीं कुछ भी खाते थे तब भी मेरे को लगता कि पेट इतना बड़ा सूज जाते थे और लगता गैस से भरा रहता था। और होते होते दवाई उवाई खाते थे तो एक दिन ठीक रहते, फिर दूसरे दिन फिर उस तरह हो जाते। उस तरह होने के बाद फिर मेरे ऊपर ऐसे शैतान आने लगा। मतलब पहले जैसे आपको बीमारी होता था ना? हाँ बीमारी पहले बीमारी कितने साल तक? 2 साल तक मेरे को परेशान किया। 2 साल के बाद मतलब दुष्ट आत्मा? हाँ 2 साल के बाद मतलब 1.5 साल में बीमार रहते थे। 6 महीना से वो मेरे को देम आने लगा। देम आने लगा, आने के बाद मतलब दुष्ट आत्मा। हाँ फिर मैं एक बारी गांव गए, यहाँ से मेरा घर वाला परेशान हो गया, बोल रहे कि तू गांव चले जा, गांव का पानी उनी हवा लगेगा, वहाँ दिखाएगा सुनाएगा। यहाँ बहुत जगह दिखाए, नहीं ठीक है। कहाँ दिखाए? यहाँ दिखाए जैसे कि कोई जहाँ जहाँ बताते वहाँ जाते, जो मौलवी साहब जो ही मिल जाते थे उसी से दिखाते। तो क्या कहता था? वो लोग कहता कि इसके ऊपर कोई करवाता है, कोई भूत लगवाता, कोई शैतान ऐसे करवाते हैं। मतलब ऐसे करते करते मेरे के 2500, 3000, 4000 ऐसे ठगते थे जी। लेते दवाई ताबीज उबीज सब कुछ देते थे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। ताबीज भी ऐसे देते थे कि महीनों नहीं लगता था, वो ताबीज पता नहीं कैसे ख़राब होता, फिर वो शरीर पे आ जाते। आने के बाद मेरा घर वाला घबराहट हो जाते थे। कितना साल तक मतलब ऐसे रहा आपके जीवन में? मेरे 1.5 साल तक ऐसे रहा। फिर गीता बोला कि चलो वहाँ जाने से ना सही हो जाएगा। तो फिर मैं गए वहाँ, तो एक बारी गए, फिर उसके बाद मेरे सब लोग भड़काने लगा कि ऐसे वैसे, मतलब अपना देवता पितर को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे का भी यह है वही चर्च में। मतलब आपको मतलब चर्च पे लेकर गया? हाँ लेकर गया था। वहाँ पे गए तो क्या मतलब प्रभाव पड़ा? वहाँ गए ना तो ठीक रहा कुछ दिन। फिर मेरे को आत्मा लोग भड़का देता था, तो मेरे खून उधर उधर मन वो हो जाते। क्या भड़काता था? जो अपना देवता पितर को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा बच्चे उच्चे है शादी। मतलब ये बात है चर्च में बोला जा रहा था कि दूसरा कोई बोलता?
जैसे वहाँ से आए तो दूसरे कोई बोलते थे, घर में चाहे कमरे में कोई आता तब, कोई कंपनी जाते तब सब लोग भड़काने लगे। चर्च में नहीं बोला गया कि आपको नहीं, छोड़ना पड़ेगा? नहीं जी, मतलब वो लोग बोलते थे जो आपके कमरे पे आपके मिलने के लिए आते थे। हाँ, ये लोग बोलते थे? हाँ। कोई मेरा घर वाला भी भड़काते थे, दोस्त उसके यारी जिसमें जाएगा तो तेरे अपना देवता पितर छोड़ना पड़ेगा, कोई मंदिर कोई कुछ कहे नहीं जाना। तो फिर न हम नहीं गए, 6 साल भर हम नहीं गए। मतलब उसके बाद जो साल भर आप छोड़ दिए जाना? छोड़ दिए, तभी में परेशाने रहते थे, परेशाने रहते थे। फिर मेरे के क्या हुआ, एक दिन इतना दुखी में हो गई, मैं बोली कि अब एक दिन क्या करेंगे, जहर आइन लेंगे, अब मैं ऐसे खा लेंगे, मूस का दवाई मिलता है रोड पे बेचता रहता है, वो लेकर आ जाएंगे, हम खा के आराम से सो जाएंगे, सो जाएंगे, न जिंदा रहेंगे न सब मेरे से परेशान है घर में, बीमारी तो कुछ भी नहीं मेरा निकलता है। तो ऐसे मन में सोचे। फिर एक दिन बोले घर वाला के हम जहर आइन के खा ले छी, हमारा बच्चा उच्चा कहाँ देखबे, हम तब हम नहीं, अब हमारा जीने एक रत्ती मन नहीं, आपको मेरा मन बहुत वो हो गया। तो कहता पागल है, चल जहाँ हम ले जाए, जितना पैसा मेरे लग जाए, चाहे हमारे कुछ आगे बढ़े नहीं बढ़े, जितना लगे तेरे मशीन में डाल के, पता नहीं कोई चेक करता है वही में, हाँ वो करा देंगे। तो मैं बोले कि चल। फिर मेरे क्या हुआ, कोई बगल में मुसलमानी है, वो गया, उसको भी शरीर एकदम फूल को हो गया था, तो उसको पता नहीं क्या हो गया, वो भी वहाँ क्या कहते हैं नहीं, उधर जाने लगा, ये जलंधर। तो वही बोला कि सचिन की मम्मी वहाँ मेरा बेटे बोला कि कोई मम्मी, राजा की मम्मी ने वहाँ जाते हैं ना तो सही रहता है, तो तू भी चले जा उसके। तो हम बोले कि जो सही हो जाता, तो बोले हाँ। हमको नहीं लगा कि ये चर्च है, हमको लगा कुछ और है। तो मैं चले गए, छोटा वाला लड़का को ले गए, हम गए, चले गए। तो मेरा घर वाला बोला कि हम रहेंगे छुट्टी में तब चलना। मैं बोली क्या हो गया, अब सब 5-7 लेडीज जा रहे, 5-7 बंदे जा रही हूँ, रात भर रहेंगे, सुबह आ जाएंगे। तो फिर मैं छोटा वाला लड़का को ले गए, बहुत अच्छा लगा मेरे के वहाँ चर्च में। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आधार कार्ड लिया, सब नाम उम लिखाए, सब कुछ करे, मेरे को अच्छा लगा। जब वहाँ गए न तो हमारे देह में जैसे अपने आप पता नहीं क्या हुआ, वो हो गया, मैं तलमला किधर गिरती थी, तलमला किधर गिरती थी। तो फिर मेरा सब लोग हट गया, सब कहते कि छोड़ दो इसको, जो उसको देम है ना वो सब आएगा इसके। फिर इधर गिरते इधर पड़ते, तो मेरा छोटा वाला बच्चा घबरा गया, कहता कि मैं बोले कि मत आ, मम्मी पापा आएगा तब आना। फिर मैं मेरा मम्मी को लगता कुछ आ गया, वही भूत आ गया देह में, वो रोने लगा। फिर उसको सब चुप करा, चुप हो जा तेरे मम्मी कुछ नहीं होगा। फिर मैं वहाँ गया, तब से मेरे सही हो गया। फिर बोला कि तुम्हारे 5 की 6 वीरवार आना पड़ेगा। तो मैं एक के बारी गए तो सब लोग बोला चर्च वो भी है, वो भी चर्च है। फिर मैं बोली ऐसे बढ़िया चर्च है, मैं दुनिया से हार गए अब सबसे, अब हमारे जो भी कोई कुछ कहेगा अब हम उसी में, घर वाला को बोले आप लोग नहीं जाइए तो नहीं जाइए, हम उसी में अब हम रम जाएंगे, हमको कोई दुनिया से मतलब नहीं है, हमको आप जाने दीजिए उसी में। तो हमारे घर वाला बोला तू जाना, हम लोग नहीं जाएंगे। मैं बोली ठीक है, हमारे शरीर सही रहेगा, हम अपना शरीर के लिए जाऊंगी बस। तो कहे लगा कि जब घर वाला अब तू दासीन बन गए, ये हो गए। तो मैं बोले कि हाँ मैं दुआ हो गए, चल। फिर मैं जाने उन्हें लगे, तब से मैं दवाई बीरो हम सब कुछ छोड़ दिए, कुछ भी नहीं। 6 महीना से जा रही हूँ, 6 महीना से कभी नहीं दवाई, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत। अब किसके पीछे जाएंगे, यीशु मसीह के पीछे की? अब इसी के पीछे जाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, अब यीशु मसीह मेरे जी आवे चाहे। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से बहन बताई कि प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में काम किया। वो लोग काम नहीं किया जिनके पीछे ये काफ़ी सालों से समय बिता रहे थे, बहुत सारे लोग इनको भड़का रहे थे, लेकिन लास्ट में इनका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन को बचाया। और आज जो है कि प्रभु यीशु मसीह को ये मान रही है, और ये जो है कि कभी भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने वाली नहीं है। मेरे प्रिय, आप लोग क्या सोचते हैं इस गवाही के ऊपर? आप लोग अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हम लोग फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक आप सबको
जय मसीह की। प्रभु के इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।